नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। भारत ने पहली बार सीधे तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया है। कल वीडियो लिंक के जरिए अफगानिस्तान मामले पर 21वें शंघाई सहयोग संगठन SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के मेंबर मुल्कों के लीडर्स के जॉइंट समिट यानी मुश्तरक सरबराह कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली समावेशी यानी इंक्लूसिव नहीं है और बिना समझौते के हुई है। इससे नई हुकूमत के काबिल कबूल होने पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि इससे टेररिस्ट ग्रुप्स को वायलेंस के ज़रिए हुकूमतों पर कब्ज़ा करने की हिम्मत अफजाई होगी। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि औरतों और माइनॉरिटीज़ समेत अफ़गान समाज के सभी तबकों की नुमाइंदगी भी अहम है। इसलिए ये ज़रूरी है कि नई हुकूमत की मान्यता पर यानी रिकॉग्निशन पर फैसला इंटरनेशनल कम्युनिटी सोच समझकर और एक साथ करे। इस मामले पर भारत यूनाइटेड नेशंस के मरकज़ी रोल को सपोर्ट करता है। मोदी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में हाल के वाक़यात का सबसे ज़्यादा असर हम जैसे पड़ोसी मुल्कों पर होगा, इसलिए इस मामले पर इलाके का फोकस और इलाके के मुल्कों में कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सिलसिले में हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के समावेशी यानी इंक्लूसिव ना होने और बिना समझौते के हुकूमत की तब्दीली का है। दूसरा यह है कि अगर अफ़गानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद यानी इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमिज़म बनी रहेगी तो इससे पूरी दुनिया में टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे, टेररिस्ट ग्रुप्स को वायलेंस के ज़रिए हुकूमत हासिल करने में हिम्मत अफजाई हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी मुल्क पहले भी टेररिज्म का शिकार रहे हैं, इसलिए हमें मिलकर यकीनी बनाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क में टेररिज्म फैलाने के लिए ना हो। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन SCO के मेंबर मुल्कों को इस मामले पर सख्त और साझा उसूल तय करने होंगे। आगे चलकर ये उसूल दुनिया की सतह पर टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन के लिए एक नमूना बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उसूल टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की बुनियाद पर तय होने चाहिए। इनमें बॉर्डर पार टेररिज्म और इसकी फंडिंग जैसी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि इनके लागू करने का सिस्टम भी तैयार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के वाक़यात से जुड़ा तीसरा बिंदु यह है कि इससे ड्रग्स, गैर कानूनी हथियारों और इंसानों की तिजारत यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बेरोक टोक सिलसिला बढ़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़ी मिकदार में जदीद हथियार अफ़गानिस्तान में बाकी रह गए हैं। इनकी वजह से पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी का ख़तरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इन पर नज़र रखने और इन्फॉर्मेशन को साझा करने की आदत बढ़ाने के लिए SCO का मैकेनिज़्म पॉजिटिव रोल निभा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेंट्रल एशियाई मुल्कों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पाबंद है और ये लैंड लॉक्ड मुल्क ईरान के चाबहार बंदरगाह से जुड़कर लामहदूद कारोबारी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आपसी भरोसा यकीनी बनाने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को पारदर्शी और सहभागी यानी ट्रांसपेरेंट और साझेदारी की बुनियाद पर होना चाहिए। इनमें सभी मुल्कों की नेशनल सॉवरेंटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता को इज्जत देना शामिल होना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि अफ़गानिस्तान के मामले में भारत ने पिछले 1 महीने में पहली बार कुछ अहम बिंदुओं पर अपना रुख साफ किया है। अब से पहले फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के वक्त भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर दोहा में मौजूद थे। इसी साल जून में तेहरान में अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को जाते हुए तेहरान में रुके थे। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भारत का रुख इंतज़ार करें
और देखें रहा है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई अहम मामलात पर अपना रुख साफ कर दिया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।